Namaskar students, welcome back in your SST class. Students, we will discuss chapter number 4, temperature zones of the world. So in this chapter we are discussing factors affecting climate. हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले पॉइंट्स को एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्यू पॉइंट्स. First is distance from the equator, second is altitude and the third one is direction. Okay, now we will discuss the next point is fourth one, temperature, humidity and rainfall. So yes students, just listen. Temperature, humidity and rainfall. The temperature of a place, the level of humidity in the air and the amount of rainfall it receives also determine the climate of a place. Yes, ये हमारा जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट पर. यानी कि द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस कि हमारे प्लेस का वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, एयर में ह्यूमिडिटी कैसी है और रेनफॉल किस टाइप से वहाँ पे आ रहा है, वो सब हमारे वहाँ के पर्टिकुलर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, यस, प्लेसेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट. जो हमारे प्लेसेस हैं जो सी के नियर होते हैं, पास होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है. दिस इज़ बिकॉज वाटर गेट्स हीटेड एंड कूल्ड कंपैरेटिवली स्लोअर दैन लैंड. क्यों होता है? बिकॉज जो हमारा सी वाटर होता है वो कंपैरेटिवली किसके, लैंड के कंपैरेटिवली ना जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी कूल होता है, ठंडा होता है. वैन वार्म एयर द लैंड राइजेज इट इज़ रिप्लेस्ड बाय कूल एयर फ्रॉम द सी. यस, अब क्या होता है, जब गर्म हवा हमारी लैंड से राइजेस होते हुए सी की तरफ ब्लो करती हैं तो हमारी जो वार्म एयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, किससे रिप्लेस हो जाती हैं? कूल एयर से रिप्लेस हो जाती हैं. लैंड एंड सी ब्रीजेज आर कॉज द डेली चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बिटवीन लैंड एंड द वाटर. और लैंड एंड सी ब्रीजेज किसका कॉज होती हैं बेटा? जो हमारा डेली का जो टेम्परेचर चेंज होता है उसका कॉज होती हैं. किसकी वजह से होता है हमारा डेली टेम्परेचर जो चेंज होता है और प्रेशर जो होता है चेंज होता है? दैट इज़ ओनली फॉर लैंड एंड सी ब्रीजेज. Sea breezes blow from from sea to land during the day, and the other hand the land breezes from land टू सी एट नाइट. अब क्या होता है बेटा, सी ब्रीजेज जो ब्लो करती हैं फ्रॉम सी टू लैंड, सी की तरफ से लैंड की तरफ ड्यूरिंग द डे टाइम होता है, और दूसरे साइड में आप देखेंगे लैंड ब्रीजेज ब्लो करती हैं फ्रॉम लैंड टू सी, वो नाइट में होता है. द लैंड एंड द सी ब्रीजेज हेल्प इन कीपिंग द क्लाइमेट मॉडरेट. और जो लैंड एंड सी ब्रीजेज हैं वो हमारे जो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है उसको मॉडरेट रखने में हेल्प करती हैं. और कहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है? कोस्टल एरियाज़ का. मीन्स दैट जो सी के नियर बाय जो एरियाज़ होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? कोस्टल एरियाज़ होते हैं. ओके, प्लेसेस फार फ्रॉम द सी हैव एन एक्सट्रीम क्लासेस वो क्लाइमेट. यस, जो हमारे एरियाज़ सी से डिस्टेंस होते हैं, फार अवे होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है. मतलब बहुत ही ज़्यादा या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रहता है ना, वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट नहीं होता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर इज़ हेयर, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ लैंड ब्रिज. यस, इट इज़ कूलर लैंड सरफेस. यहाँ पे देखेंगे आप कि नाइट में हमारी जो लैंड है वो कूल है और यहाँ पे सी है ये. ओके, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि सी की तरफ से जो वार्म एयर है वो ऊपर राइज अप कर रही हैं और वो किस में रिप्लेस हो रही हैं? धीरे धीरे लैंड पे आ रही हैं, लैंड की तरफ ब्लो कर रही हैं, और रिप्लेस किससे हो गई? वो वार्म एयर हमारी किससे रिप्लेस हो गई? कूल एयर से रिप्लेस हो गई. तो लैंड ब्रिज हमारा कब होता है बेटा? नाइट में होता है. द अदर साइड यू कैन सी द सेम पिक्चर, अदर पिक्चर इज हेयर, इट इज़ सी ब्रीज. और सी ब्रीज का जो हमारा टाइम होता है दैट इज़ इन डे टाइम. एज यू कैन सी, जहाँ हमारी जो लैंड है वो डे टाइम में क्या होती है? हीट होती है, क्योंकि सन रेजेस होती हैं, गर्म होती है, और वहाँ से जो हीट रेजेस हैं वो एयर हैं वो राइज अप होती हैं, ऊपर जाती हैं, एंड देन वो टर्न होती हैं किसकी तरफ? सी की तरफ टर्न होती हैं, क्योंकि वाटर हमारा गर्म होता है. ओके, देन वो वहाँ टर्न करती हैं और रिप्लेस हो जाती हैं कूल ब्रीजेस की तरफ. सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस. तो लैंड ब्रिजेस हमारी कब ब्लो करती हैं? नाइट टाइम में, एंड सी ब्रिजेस हमारी ब्लो करती हैं डे टाइम में. ओके, नाउ come to the point. Yes, next we will discuss the temperature zone. So in this chapter we will discuss three zones of the world and the three temperature zones of the world. Yes, based on the intensity of sunlight which the earth receives, it has been divided into three major temperature of heat zones. Okay,
अब हमारी जो सनलाइट हमारी अर्थ पे जो आती है डिफरेंट डिफरेंट वे में आती है। आप देखते हैं इक्वेटोरियल पार्ट में सीधे सन रेजेस आती हैं, इसलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। फिर ऊपर के पार्ट्स में वो स्लैंटिंग वे में जाती हैं, इसलिए वहाँ कम होती है। तो इसकी वजह से हमारी जो हीट जोन्स हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टॉरिड जोन, टॉरिड जोन है हमारा फर्स्ट, और उसका अनदर नेम क्या है बेटा, वी कैन से इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल जोन ऑल्सो, ट्रॉपिकल जोन ऑल्सो। ओके, तो टॉरिड जोन को इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल जोन भी बुलाते हैं। The temperate zone and the frigid zone also called the polar zone. Yes, and the second one is, first is torrid zone, second one is temperate zone, and the third one is frigid zone. And frigid zone को भी हम another name से बुलाते हैं बेटा, that is polar zones. So these are the 3 zones. First is torrid zone, second is temperate zone, and the third one is frigid zone. Now we will discuss all these points in detail. Yes, see, it is torrid zone. First one is here, it is torrid zone. Yes, it lies on both sides of equator between the Tropic of Cancer at 23½ north latitude and the Tropic of Capricorn at 23½ south latitude. See, here is a picture of Earth. As you can see, this is a line of equator, है ना? Okay, and this is a line of Tropic of Cancer and this is a line of Tropic of Capricorn. Yes, यहाँ पे क्या है बेटा, सपोज इट इज सन, यहाँ पे सन की रेजेस डायरेक्टली रीच करती हैं। इस वजह से हमारे इक्वेटेरियल जितने भी रीजन होते हैं वहाँ पे टॉरिड जोन होता है। टॉरिड यूनो मीन्स बहुत ही ज़्यादा गर्म, है ना? तो टॉरिड जोन जो होता है वो हीट वाला एरिया होता है, यानी कि इक्वेटोरियल जितने भी रीजन्स यहाँ पे आते हैं वो हमारे किस जोन में आते हैं, टॉरिड जोन में आते हैं। टॉरिड जोन हमारा क्या होता है, साउथ साइड से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है और नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the zones between the equator and the tropic of cancer is called the north torrid zone. The zones between the equator and the tropic of capricorn is called the टॉरिड जोन। यस, मैंने आपको बेटा बताया था कि यहाँ साउथ में रहता है, मीन्स दैट यहाँ नॉर्थ तक जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हमारा नॉर्थ टॉरिड जोन हो जाएगा दिस वन, एंड हियर रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में तो हो जाएगा साउथ टॉरिड जोन। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज the word torrid means very hot. The generally climate of this zone is hot, humid and wet. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है, ह्यूमिडिटी वाला होता है और वेट होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा अभी। It lies between the Tropic of Cancer at 23½ north and the Arctic Circle at 66½ north in the northern hemisphere, and between the Tropic of Capricorn at the 23½ south and the Antarctic Circle is 66½ south in the southern hemisphere. See, we will discuss it with the help of this diagram. Yes, now the point is Arctic Circle. See, this is Arctic Circle 66½ and this is Tropic of Cancer. Okay, this is Tropic of Capricorn and this is Antarctic Circle. तो हम फर्स्ट बात करेंगे नॉर्थ साइड की। यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल तक का जो हमारा ये एरिया होता है ये होता है हमारा टेम्परेट जोन। कौन सा होता है बेटा, टेम्परेट जोन, और इसको हम अनदर नेम से भी बुलाते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है इसलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सन की रेजेस हैं वो इक्वेटोरियल पार्ट पे तो सीधे आती हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और वो हीट वाला एरिया होता है। बट यहाँ तक हमारी जो सन की रेजेस है वो स्लैंटिंग वे में पहुँचती हैं और स्प्रेड हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत वाइड हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। ओके, द सेम थिंग इज़ ऑल्सो हेयर इन द साउथ साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके और अंटार्कटिक सर्कल तक हमारा ये जो एरिया होता है ये होता है हमारा साउथ टेम्परेट जोन का एरिया होता है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर the temperate zone in the northern hemisphere is known as the north temperate zone. I already told you beta, and the south and the one in the southern hemisphere is known as the south temperate zone. नॉर्थ के साइड में होता है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है, सदर्न टाइप में होता है सदर्न हेमिस्फीयर साइड में होता है वो साउथ टेम्परेट जोन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेट इज माइल्ड। टेम्परेट मीन्स होता है बेटा माइल्ड, यानी कि इक्वल, मतलब बराबर होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो द टेम्परेट जोन एक्सपीरियंसेस अ क्लाइमेट दैट इज कूलर एंड ड्रायर देन दैट द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन के कंपैरेटिवली यहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है, ठंडा होता है और ड्राई होता है, मतलब सूखा रहता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वहाँ पे नहीं होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर फ्रिगेट जोन। यस,
first we will discuss this frigid zone with the help of this diagram. See, yes, now here is Arctic Circle. Wait a minute. This one is Arctic Circle. Arctic Circle से और ये नॉर्थ पोल वाला जो एरिया है, this one, it is our frigid zone. और ये नॉर्थ साइड में इसलिए नॉर्थ frigid zone होगा. एंड द सेम हेयर अंटार्कटिक सर्कल से और साउथ साइड का जो एरिया है पूरा ये हमारा हो जाएगा साउथ फ्रिगेट जोन. साउथ फ्रिगेट जोन बिकॉज साउथ में है, नॉर्थ फ्रिगेट जोन मीन्स दैट ये नॉर्थ में है. बिकॉज यहाँ पे क्या है, सन रेजेस प्रॉपर रीच नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जो एरिया होते हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं. यहाँ पे आइस और स्नो से मोस्टली एरियाज हमेशा कवर्ड रहते हैं. ओके, इन रीजन्स को हम लोग, इन पर्टिकुलर प्लेसेस को हम लोग पोलर रीजन भी बोलते हैं. ओके, सो yes, in the northern hemisphere it extends from the Arctic Circle से लेके Arctic Circle 66 half degree north to North Pole 90 degree north. This is called the frigid zone, North frigid zone, because वो north side में है. The same process in the southern hemisphere, it extends from the Antarctic Circle 66 half degree south to South Pole 90 degree south, and is called the South frigid zone. ठीक है. Now the next point is, the frigid zone is an extremely cold region which is mostly covered with ice and snow. I already told you, क्योंकि वहाँ पे सन रेजेस प्रॉपर रीच नहीं होती हैं, नहीं पहुँचती. दैट्स वाई वहाँ पे ऑलमोस्ट वो एरिया किससे कवर्ड रहता है, आइस और स्नो से कवर्ड रहता है, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है. ओके, सो स्टूडेंट, दीज आर द 3 टेम्परेट जोन. ओके, फर्स्ट इज टॉरेट जोन जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, एंड द सेकेंड वन इज़ टेम्परेट जोन जो उसका मीनिंग है, टेम्परेट मीन्स माइल्ड होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना गर्मी होती है, और वहाँ पे ड्राइनेस भी होती है. ठीक है. फ्रिज जोन मीन्स दैट वहाँ का जो एरिया है प्रॉपर सनलाइट रीच ना होने की वजह से वहाँ पे स्नो और आइस से हमेशा वो एरिया जो रीजन्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ चैप्टर 4 टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. होप it is clear to everyone. That's all for today. Thank you so much.